सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ध्यान में स्थिरता से बैठने के लिए कुछ सरल से योगा अभ्यास। ध्यान में बैठने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है कि हमारा आसन स्थिर होना चाहिए, यानी हम लंबे समय तक स्थिरता से बैठ सकें। कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास जो हम अपने पैर को जंघा पर रखकर अपने घुटने को ऊपर और नीचे इस प्रकार से करेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, शुरू में धीरे धीरे करना है। और शुरू में इसको आप 1 मिनट से शुरू करिए और इसको आप 3-4 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत दबाना भी नहीं है इसको, धीरे धीरे शुरू में हो सकता है आपका पैर नीचे तक मैट तक ना लगे, लेकिन वो धीरे धीरे होने लगेगा। अभ्यास के साथ साथ इसको आराम से करिए। धीरे धीरे आपके कूल्हे पैर सब मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। इस आसन में बद्ध कोण आसन जो हम दोनों पैरों से करते हैं, एड़ियाँ अधिक से अधिक अपनी तरफ करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण है कि आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इस आसन में हमारा स्वादिष्टान चक्र यहाँ पर एक्टिवेट होता है और स्वादिष्टान चक्र के एक्टिवेट होने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उससे हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी हम शुरू करना चाह रहे हैं वो बहुत आसान हो जाती है। ईर्ष्या द्वेष के भाव हमारे मन से जाने लगते हैं, हमारा कमर मजबूत होने लगती है और हम लंबे समय तक ध्यान के आसन में बैठ सकते हैं। दूसरा आसन है हमें मार्जरी आसन में मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, जो हमारे शरीर के संतुलन और शरीर की स्थिरता पर भी काम करता है। चितवनी के लिए अर्थात ध्यान के लिए शरीर में संतुलन और स्थिरता होना बहुत बहुत आवश्यक है। सांस को भरते ही आपको कमर को इस प्रकार से नीचे लेके जानी है और सांस को बाहर निकालते कमर को ऊपर खींचना है। इससे हमारा पाचन तो अच्छा होगा ही होगा, जो भी हमारी गैस की समस्या है वो भी ख़त्म होगी, साथ साथ हमारी रीढ़ मजबूत भी होगी और लचीली भी होगी। हमारा जो लोबक वाला हिस्सा है वो मजबूत भी होगा और लचीला भी होगा, जो हमें ध्यान में लंबे समय तक बैठने के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। किसी को भी सर्वाइकल हो तो आप गर्दन को बहुत नीचे खींचकर ठोड़ी को छाती से ना लगाएं और बस कमर को ऊपर नीचे करते रहें। आप कम से कम 5 मिनट आप इसको करिए। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन है हमारा शशांक आसन। दोनों घुटनों में देखिए इस प्रकार से गैप कर लेंगे हम और धीरे धीरे अपने हाथों को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए, ये जैसे वीडियो में दिखाया गया है ऐसे आप लेटने का प्रयास करेंगे। सिर न लगाकर अगर आप ठोड़ी को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे आपका विशुद्धि चक्र भी यहाँ पर एक्टिवेट होगा, मणिपुर चक्र पर भी प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है पाचन के लिए, तो ये आसन बहुत अच्छा है ही, साथ साथ ये आपके मन को शांत करता है, मस्तिष्क में लगातार चल रहे विचारों को भी ये कम करने का काम करता है। तो इस आसन के भी बहुत लाभ हैं और ये बहुत ही सपोर्ट करता है हमें। जब हम ध्यान के लिए आसन में बैठते हैं तो लंबे समय तक ये हमें बैठने के लिए सपोर्ट करता है ये आसन। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, मकर आसन। दोनों घुटनों को इस प्रकार से मिला लीजिए, कंधे दाएं बाएं, दोनों घुटने आपके बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। कमर पर हो रहे प्रभाव को देखिए। यहाँ पर ये बड़ी आंत पर बहुत अच्छा इसका असर होता है, लो बैक पर, रीढ़ की स्नायु पर बहुत सुंदर इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम चितवन में बैठते हैं तो कमर में कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है हमारे, और कई बार हमारे कमर के ऊपरी वाले हिस्से में भी दर्द होना शुरू होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी कमर की सारी जो रीढ़ है, रीढ़ की स्नायु है, वो सब हमारे मजबूत हों और लंबे समय तक हमें बैठने के लिए सपोर्ट करें। इसी का दूसरा रूप है हमारा, एक और मकर आसन का ही रूप है। दोनों घुटनों को मिला लीजिए, पंजों में गैप कर लीजिए। जब आप बाईं तरफ मोड़ेंगे तो ऊपर वाला घुटना नीचे वाले पंजे से मिलेगा। गर्दन की और हाथों की स्थिति को भी देखिए। फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ करिए। शुरू में आप इसमें 5-5 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए, 10 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे 30 सेकंड और 1 मिनट तक रुकने का प्रयास कीजिए और अब इसको बारी बारी से इस प्रकार से करते रहिए। निचले हिस्से की जो स्टिफनेस है, जिसके कारण हम जब
ध्यान की में बैठते हैं ध्यान वाले आसन में, तो यहाँ पर ये स्टिफनेस के कारण हम कई बार बहुत लंबे समय तक इसमें नहीं बैठ पाते। पैर सोने लगते हैं हमारे, सुनपना आने लगता है और दर्द होने लगता है कमर में। तो ये हमें बहुत ही मदद करेगा, बहुत लाभ पहुँचेगा इस आसन से हमारी चितवनी के लिए। अगला आसन भी हमारा ये देखिए, आप अपने दाहिने पैर को बाईं तरफ लाइए और इस प्रकार से यदि आप इसको पकड़ सकते हो पकड़िए, नहीं तो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है किस प्रकार से इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, एक दुपट्टे की सहायता से। ये हमारी कमर पर और हमारे कूल्हों पर बने हुए बहुत सारी जो नसों के गुच्छे हैं उनको भी यहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन को उसमें बढ़ाता है और ये भी हमारा जो कमर दर्द, कूल्हों के दर्द को ख़त्म करते हुए उनको मजबूत भी करता है। ध्यान के आसनों में बहुत आवश्यक है कि आपकी रीढ़ और पैर मजबूत हों, पाचन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं इसमें। शवासन में थोड़ा सा विश्राम करिए। आसनों के बाद शवासन में लेटना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट आप शवासन में लेटिए। अब दोनों हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे, सांस भर के खींचिए हाथों पैरों को ऊपर। ये सारी नसें आपकी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की सारी नसें खिंचाव में, तनाव में आए। ब्लड का सर्कुलेशन, जो रक्त का प्रवाह है पूरे शरीर में अच्छे से घूमने लगे। पूर्णतान आसन के बाद बैठ जाइए और चलते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी प्राणायाम की तरफ। वैसे तो सभी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं ध्यान के लिए, लेकिन कुछ प्राणायाम हैं जैसे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम है कि हम अपनी बाईं नासिका से सांस को भरते हैं और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालते हैं। दाईं से भरते हैं और बाईं से बाहर निकालते हैं। दूसरा आसन है, हम प्राणायाम है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में पहली 2 उंगलियां आँखों पर, दूसरी नासिका के नीचे, तीसरी ठोडी के ऊपर, अंगूठों से कान को बंद करेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे हम। इस तरीके से हम इसको कम से कम भी आप 5 मिनट तक करिए। ये मन को शांत करने वाला आसन है। रक्त हमारा शुद्ध होना शुरू होता है सभी प्रकार के प्राणायामों से। ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है अपने आहार पर ध्यान देना, उसकी शुद्धता और सात्विकता पर ध्यान देना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको लंबे समय तक आसन में बैठने के लिए ज़रूर से ज़रूर मदद करेगी। आप सभी लंबे समय तक आसन में बैठें और अपने राज्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना है मेरी। प्रेम प्रणाम जी।